ओम नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार, फाउंडर ऑफ एस्ट्रो बोनांजा जेम्स। एस्ट्रो बोनांजा जेम्स नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारी जेमस्टोन्स की कंपनी है। हम रत्नों का व्यापार करते हैं। रत्न एवं ज्योतिष, जेमस्टोन्स एंड एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का संबंध है। ज्योतिष के आधार पर ही रत्नों का सुझाव दिया जाता है। आज मैं रत्नों का नहीं, मैं ज्योतिष विषय पर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है ज्योतिष का रहस्य। मैं आज अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके सामने रखूंगा ज्योतिष से संबंधित, जिसे देखकर आपको भी विश्वास होगा ज्योतिष विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। और मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ। चलिए बात शुरू करते हैं। ये बात है सन 2000 की। सन 2000 में जनवरी माह में मैंने अपने पिता के लिए ईश्वरीय कृपा से भविष्यवाणी कर दी अपने पिताजी के बारे में, बिना उनकी जन्मपत्री देखे हुए, बिना उनकी हस्तरेखाएं देखे हुए, क्योंकि मैं हस्तरेखा देखना जानता ही नहीं। मेरे पिताजी सारी उम्र दिल्ली में सरकारी पद पर, बहुत ऊंचे पद पर विराजित रहे। जीवन के अंतिम 4 साल दिल्ली से बाहर उन्हें नौकरी करनी पड़ी। उस टाइम वो सन 2000 में गंगानगर राजस्थान में सर्विस कर रहे थे। मैंने दिल्ली से फ़ोन किया अपनी मम्मी को और दिल्ली में अपनी पत्नी, भाई बहनों इत्यादि सबको बोल दिया जनवरी सन 2000 में कि इस 2006 जून के बाद किसी भी शनिवार को हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा। जितनी सेवा कर सकते हैं सभी उनकी सेवा कर लीजिए। 6 जून के बाद पूरा जून का महीना निकल गया, पूरा जुलाई का महीना निकल गया। 29 जुलाई शनिवार का दिन शाम को 5:30 बजे मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। सबको यह जानकर हैरानी हुई कि यह भविष्यवाणी कैसे कर दी गई। आज मैं आपके सामने इस रहस्य को खोलता हूं कि ज्योतिष विद्या सत्य है। उसके आधार पर ही यह भविष्यवाणी की गई थी। सन 2000 में 6 जून से मेरी बड़ी बिटिया की, मेरे छोटे भाई की और छोटे भाई के बेटे की, परिवार में 4 जनों की साढ़सती शुरू हुई। और साढ़सती में 7.5 साल का जो समय है, ये ज्योतिष का सिद्धांत है। यदि कुंडली में शनि शुभ है तो साढ़सती में शनि ऊंचाइयों पर भी ले जाता है, और यदि अशुभ है तो वो 7.5 साल समय परेशानियों से गुजरता है। लेकिन यह अटूट सत्य है, ये 7.5 साल में उस जातक की जो साढ़सती फेस कर रहा है उसकी डेथ नहीं होगी। कहने का मतलब कि हम 4 जने सुख दुख जरूर अनुभव करेंगे, ये मैंने देखा। मगर ऐसे में जब शनि
कि ये सरस्वती 4-4, 5-5 जनों पर यदि परिवार में चले तो शनि भगवान जी परिवार के सबसे वृद्ध पुरुष को ले जाते हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया, मेरे दादाजी की पहले मृत्यु हो गई थी, मेरे ताया जी कोई नहीं थे, मेरे पिताजी अपने पिता की यानी मेरे दादाजी की इकलौती संतान थे। मुझे समझ आ गई कि हमारे पिताजी का जाने का समय आ गया है। और यही देखकर, यही जानकर जो परमात्मा ने मुझे दिव्य दृष्टि दी और परमात्मा ने मेरे मुंह से ये भविष्यवाणी करवा दी। ऐसे ही सन 99 की बात है, हमारे शहर से ही एक दंपत्ति आए और पुरुष की जन्मपत्री देखकर मैंने उन्हें बताया जो परमपिता परमेश्वर ही मुझे दिव्य दृष्टि दे रहे थे उसके द्वारा, कि आपका जल्द ही एक्सीडेंट होगा व्हीकल का, और यदि आप ये एक उपाय करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहे हर मंगलवार को, तो गाड़ी को नुकसान हो जाएगा लेकिन आपकी लाइफ को कोई खतरा नहीं, आपको आंच नहीं आएगी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। खैर बात आई गई हो गई। 1 महीने बाद वही दंपत्ति घर में आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने बताया कि आपकी कही बात सत्य हो गई है। और शाम के वक्त गाड़ी से आ रहे थे घर, एक बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, ब्रेक लगाते लगाते बच्चे को कुछ खरोंची आ गई। उन्होंने बताया, मैं गाड़ी से उतरा और बच्चे को संभाला, देखा मामूली चोटें थी। मैं उनके परिवार से भी बातें ही कर रहा था, पीछे से एक मोटरसाइकिल आया, उसने मेरी खड़ी गाड़ी पर, यानी जिनकी मैंने जन्मपत्री देखी थी वो बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर पीछे से मोटरसाइकिल ने आकर टक्कर मारी। और जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर था, जो बाइक चला रहा था, उसने हेलमेट तो पहना हुआ था लेकिन इतने जोर का झटका लगा कि वो कार के पिछले शीशे से उसका सर टकराया। हेलमेट होते हुए भी उसके कहीं खरोंचे, चोटें वगैरह लगी, गाड़ी को नुकसान हुआ। लेकिन जैसा बताया गया था, हमारे भाई साहब को आंच भी ना आई। और उस दिन उन्होंने बच्चे के परिवार को समझाया कि रोड पर बच्चे को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वो भागता हुआ अचानक मेरे सामने आया और ये एक्सीडेंट हुआ। परमात्मा का शुक्र है बच्चे का बचाव हुआ। जो चोटें आई हैं उन्होंने कुछ इलाज के लिए पैसे दिए और हाथ जोड़कर वापस अपने घर को आ गए। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे वही भाई साहब और उनका परिवार, हम एक परिवार का हिस्सा हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है आपस में सलाह करके ही वो करते हैं। ऐसे ही हमारे पड़ोस में मेरे पास एक बेटे की कुंडली आई। कुंडली देखकर मेरे सामने क्वेश्चन रखा गया कि बेटा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, क्या क्रिकेट में आगे बढ़ पाएगा? ग्रह मुझसे बोलते हैं। मैंने देखकर उन्हें कहा कि नहीं, बेटे को क्रिकेट में आगे जाने का मुझे कोई योग नज़र नहीं आ रहा। बेटा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, सरकारी नौकरी का योग है, सरकारी नौकरी लगेगी। आज वही बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे पद पर कार्य कर रहा है, जिसे देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसे ही
मेरी सगी बड़ी बहन ने अपने बेटे की जन्मपत्री दिखाई, बड़े बेटे की, और उससे पूछा, क्योंकि भविष्य का, करियर का तो हर फैमिली को, हर पेरेंट्स को चिंता होती ही है। मेरी सिस्टर ने पूछा कि बेटे का कोई सरकारी योग है जॉब लगने का या प्राइवेट करेगा। ग्रह की स्थिति देखकर परमपिता परमेश्वर ने मुझे दिव्य ज्ञान दिया, मेरे मुंह से बात निकलवाई, बेटे की सरकारी जॉब लगेगी। बहुत दुख की बात है, वो मेरी बड़ी बहन आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसका बेटा यानी मेरा भांजा सरकारी नौकरी कर रहा है जालंधर में, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकारी जॉब में। देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसे ही एक सिख दंपत्ति, माँ और बेटी, सन यही कोई 2001 के आसपास आए। माँ ने बिटिया की जन्मपत्री मेरे सामने रखी और कहा कि इनके भविष्य के बारे में बताइए, हम काफ़ी परेशान हैं। बिटिया की यहाँ शादी की बात चलाते हैं तो बिटिया अच्छा घर देखकर, अच्छा लड़का देखकर भी मना कर देती है। जन्मपत्री देखकर मैंने उन्हें बताया ये बिटिया विदेश जाएगी और इसकी बिटिया की लव मैरिज होगी। बिल्कुल सही बात निकली। परमपिता परमात्मा ने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी, मेरे मुंह से निकलवाया था। उन्होंने कबूल किया कि बिटिया अमेरिका में सेटल्ड है, लड़का, दोनों शादी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें साथ में एक बात और बताई कि बिटिया शादी तो कर लेगी लेकिन विदेश जाकर दुख भी उठाएगी। लड़का जो है अकेला परिवार नहीं संभाल पाएगा, तो बिटिया को साथ नौकरी करनी पड़ेगी और इकट्ठे मिलकर घर चलाना पड़ेगा। बात सत्य हुई, बिटिया की मैरिज हुई। बिटिया USA चली गई और वहाँ पर घर के हालात देखकर बिटिया को जॉब ढूंढनी पड़ी। आज वो ICICI बैंक में कार्यरत है। मगर विदेश जाने के बाद 1 साल के बाद ही फ़ोन आया बिटिया का USA से कि अंकल आपने ठीक कहा था, कि विदेश में शादी तो होगी लेकिन आपको परेशानियां उठानी पड़ेगी और मैं अलग होना चाहती हूँ। मैंने फिर बिटिया को एक ही बात समझाई, बेटा हम रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं, रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करते। अब आपने फैसला लिया, आपने अपने घर वालों की नहीं मानी, तो आपको तो निभाना तो पड़ेगा। कहने का मतलब है परमात्मा की कृपा और ज्योतिष सत्य है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ज्योतिष का रहस्य विषय चुनकर ये मेरा जीवन का पहला वीडियो है। मैं अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। ज्योतिष विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। मेरे अपने ज्योतिष प्रेमियों से एक विनती है, इस वीडियो को यदि आप पसंद करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल वीडियोस पर क्लिक कर दें,
जिससे कि हमारे आगे की प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम नमः शिवाय।